सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए ताकि एथिकल हैकिंग और साइबर सिक्योरिटी रिलेटेड सारे लेटेस्ट न्यूज़ आपके पास आते रहेंगे। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं सिद्धांत और मैं एक एथिकल हैकिंग एक्सपर्ट हूं। गाइस, आज मैं बात करने वाला हूं डार्क वेब और मरियानाज वेब के बारे में स्पेशली। लेकिन उसके पहले हमें समझ लेना होगा कि इंटरनेट किस तरीके से काम करता है डार्क वेब और मरियानाज वेब के लिए। लेकिन अब आप ही मुझे बताइए कि छोटे से छोटा बच्चा या फिर बूढ़े से बूढ़ा आदमी आज के ज़माने में इंटरनेट यूज़ करता है या नहीं? ऑब्वियसली यूज़ करता है। तो मैं अगर ये बात बोलूं कि जो इंटरनेट हम खुद यूज़ करते हैं वो इंटरनेट सिर्फ पूरे इंटरनेट के 4% है। आप क्लियरली यहाँ पे देख सकते हो कि ये जो पूरा इंटरनेट है इसमें से सिर्फ 4% है सरफेस वेब का। तो सबसे पहला पॉइंट आता है सरफेस वेब का। अब ये जो सरफेस वेब है, ये सरफेस वेब एग्जैक्टली क्या होता है? तो हम अलग अलग सर्च इंजिन जो भी यूज़ करते हैं, लाइक गूगल हो गया, याहू, बिंग, ऐसे डिफरेंट काइंड ऑफ सर्च इंजिन जो भी हम यूज़ करते हैं, उस पर अगर हम कोई इंफॉर्मेशन सर्च करते हैं तो हमें काफ़ी अलग अलग यूआरएल्स क्या हो जाती है, शो हो जाती है, वेबसाइट्स हमें शो होती है। तो वो होता है सरफेस वेब, जो एक सर्च इंजिन के थ्रू सर्च किया जा सके। अब ऐसा इंटरनेट हम हर रोज़ यूज़ करते हैं। लेकिन जो सेकेंड टाइप आता है वो है डीप वेब। अब डीप वेब क्या होता है? तो डीप वेब ऐसा इंटरनेट है कि जिसका एक्सेस अगर हमें लेना है तो वो एक्सेस हम सिर्फ एक लिंक के थ्रू ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर सपोज हम इंस्टाग्राम का पासवर्ड रिसेट करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम का पासवर्ड रिसेट करने के लिए फिलहाल जो प्रोसेस चल रही है उसके हिसाब से हमें एक लिंक दी जाती है इंस्टाग्राम से, मतलब एक मैसेज आता है इंस्टाग्राम से और एक लिंक हमें दी जाती है। उस लिंक पे जाके हम पासवर्ड रिसेट कर सकते हैं। अब वो लिंक तो हमें नॉर्मली गूगल सर्च में मिलेगी नहीं, करेक्ट? तो वो क्या हुआ? वो है वन टाइप ऑफ डीप वेब। या फिर जो भी बैंकिंग सेक्टर्स है या फिर जो भी फाइनेंस के हिसाब से हो गए या फिर ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, लाइक इंडस्ट्रियल एरिया हो गया, तो उनका जो भी कॉन्फिडेंशियल डेटा होता है वो होता है डीप वेब पे और वो एक्सेस किया जा सकता है सिर्फ और सिर्फ उस यूआरएल से। बैंकिंग के साइट्स भी ले लो, उसके अंदर अगर हमें लॉगिन करना है तो हमें क्या चाहिए? हमारे क्रेडेंशियल्स चाहिए। अगर हमें कोई ट्रांजैक्शन करना है तो हमें क्या चाहिए? लिंक चाहिए, ओटीपी चाहिए। तो वो क्या होता है? वो है डीप वेब, जो किसी भी लिंक के बिना हम ओपन नहीं कर सकते। अब इसी में बात आती है लास्ट, डार्क वेब की। अब डार्क वेब एक ऐसा इंटरनेट है जो सिर्फ इस वाले टॉर ब्राउज़र से ही ओपन होता है। अब ये जो टॉर है, इसका अगर सिंबल देखोगे तो सिंबल इसका आता है प्याज की तरह, एक ओनियन की तरह। तो टॉर का फुल फॉर्म होता है द ओनियन राउटर। अब ये जो ओनियन राउटर है, या फिर इस प्याज का मतलब मैं समझाऊँ तो प्याज कैसा होता है? छिलके के ऊपर छिलका, छिलके के ऊपर छिलका। तो ये जो चीज़ है, ये चीज़ मिलती है हमें इस इंटरनेट में। मतलब हम नॉर्मली इसको एक्सेस नहीं कर सकते। सबसे पहली चीज़, इसको एक्सेस करने के लिए जो उसके लिंक्स होती है वही लिंक्स हमें चाहिए और वो लिंक्स होती है डॉट ओनियन की। डॉट ओनियन की लिंक्स अगर हमारे पास नहीं होगी तो हम वो ओपन नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, हम एक नॉर्मली facebook.com सर्च करके ओपन कर लेते हैं, लेकिन ऐसा वहाँ पे नहीं होता। वहाँ पे इवन जो यूआरएल्स होते हैं वो तक इनक्रिप्टेड फॉर्म में रहते हैं। लाइक इस तरीके से कुछ वो यूआरएल्स दिखते हैं। अब ये रैंडम है, इसको टाइप करके मत देखना। अब गाइज, इस तरीके से डार्क वेब पे चलता क्या है? तो डार्क वेब पे सारे इलीगल काम चलते हैं। ये जो डार्क वेब है, ये डार्क वेब बना ही इसी पर्पस के साथ था कि इसके ऊपर सारे इलीगल काम चलेंगे हमेशा, और इसको एक्सेस करके काफ़ी ज़्यादा इलीगल काम आज भी चलते हैं। अब इलीगल काम फॉर एग्जांपल गन्स की डीलिंग हो गया, ड्रग डीलिंग हो गया, या फिर अब्यूजमेंट वगैरह, ऐसी बहुत सारी ब्लैक मार्केट की चीज़ें यहाँ पे चलती है खुले आम। फॉर एग्जांपल, अगर आईफोन 10 हमें लेना है और उसकी प्राइस जा रही है लगभग 1 लाख रुपए तक की, तो डार्क वेब पे वो मिल जाता है अराउंड 30,000 रुपीज़ का। और ये पेमेंट कैसे लेते हैं? तो इनकी जो पेमेंट मेथड होती है वो होती है सिर्फ और सिर्फ बिटकॉइन के अंदर। अब आप लोगों में से किसी को पता होगा नहीं होगा, बिटकॉइन एक ऐसी करेंसी है जो क्रिप्टो करेंसी है, और क्रिप्टो करेंसी ऐसी करेंसी होती है जिसको कभी ट्रैक नहीं किया जा सकता। मतलब वो पैसे कहाँ गए,
किसके पास गई, ये चीज़ कोई आज तक दुनिया में पता नहीं लगा सकता। इस तरीके से बिटकॉइन से वो क्या करते हैं, पैसे लेते हैं, ट्रांजैक्शंस उनके कंप्लीट करते हैं, और यहाँ तक नहीं तो हिटमैन्स तक हायर किए जाते हैं इस डार्क वेब से। तो इतना बुरा ये डार्क वेब है, और आप जितना इससे दूर रहोगे उतना ज़्यादा अच्छा होगा। अब बात आती है मरियानाज वेब की। तो शायद आप इन थियोरीज पे बिलीव करते हो, नहीं करते हो, आई डोंट नो, बट ऐसी बहुत सारी थियोरीज है, लाइक एलियंस की हो गई, या फिर एरिया 51 के बारे में आपने सुना होगा। तो ऐसी जो कॉन्फिडेंशियल चीज़ें हैं उनकी इंफॉर्मेशन रखी हुई है मरियानाज वेब पे, और इस मरियानाज वेब को अगर एक्सेस करना है तो उसके लिए पर्टिकुलर एक की चाहिए होती है, तभी जाके उस मरियानाज वेब के अंदर हमें एंट्री मिल सकती है। और एक बार अगर ऐसा मानते हैं कि अगर आप मरियानाज वेब में चले गए तो आपके लिए ये बाकी का इंटरनेट कुछ काम का नहीं। अब मरियानाज वेब तो मैंने भी आज तक कभी एक्सेस नहीं किया है, लेकिन डार्क वेब हाँ मैंने करके देखा है फॉर एजुकेशनल पर्पज़ ओनली, कि कैसे किया जाता है ओनियन राउटर से वगैरह, वो सारी चीज़ें। अब ये जो है मरियानाज वेब हो गया या फिर डार्क वेब हो गया, तो ये पूरी तरीके से इलीगल चीज़ है, और आप भी इसमें मत पड़िए, क्योंकि इससे खतरनाक कुछ नहीं हो सकता। हालांकि इंटरनेट जो नॉर्मल है वो नॉर्मल तरीके से यूज़ कीजिए, और इन सारी चीज़ों की तरफ बिल्कुल भी मत जाइए। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि मैं ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ आपके लिए लाता रहूँगा। थैंक यू सो मच।